बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे एक्सरसाइज 7.2। तो उसके लिए पहले एक टॉपिक है, हमने ये जो सॉल्व करना है इसे समझना है कि ये है क्या चीज़। पहले हमारे पास क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लिनेशन हम एंगल को कहते हैं। इंक्लिनेशन बेसिकली एंगल को कहा जाता है। तो द एंगल हमारे पास ये अल्फा कहलाता है। आप अल्फा भी राइट कर सकते हैं, इसकी जगह पे थीटा भी राइट कर सकते हैं। अल्फा के हमारे पास वो जो एंगल हो ना वो छोटा हो किससे, 180 से, और वो एंगल बड़ा हो 0 डिग्री से। ये देखना हमारे पास 180 वाली साइड पे इसका मुंह ओपन है, इट्स मीन 180 क्या है, बड़ा है, और 0 वाली साइड पे बंद है। अल्फा वाली साइड पे खुला है, इट्स मीन कि वो जो अल्फा बनेगा ना वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 180 से क्या होगा, छोटा होगा। मेजर काउंटर क्लॉकवाइज मीन कि उसे जो मेजर करते हैं ना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। देखिए ना घड़ी की सिमत, वो हमारी घड़ी किस तरह चलती है, वो इस तरह चल रही होती है। अगर घड़ी की सिमत में कोई एंगल चल रहा हो तो वो हमारा नेगेटिव एंगल बनाता है। अगर हमारे एंटी क्लॉकवाइज कोई एंगल इस सिमत में चल रहा हो, तो इस तरह चल रहा हो, तो हमारे पास क्या होता है, वो पॉजिटिव बनता है। काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, की पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टू बी नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि वो जो लाइन है ना, हम लोग ने पीछे लाइन को सॉल्व किया हुआ है यूनिट नंबर 5 में, जब हम लोग एक्स वाई प्लेन ड्रा करते थे उसमें लाइन के पॉइंट प्लॉट करते थे और वहां पे लाइन लगाते थे। सेम ये वही काम है कि लाइन लगानी है एक्स वाई प्लेन। यहां पे हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस, और दरमियान में हमारे पास क्या होता है, 0। अब वो क्या करें कि नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एल, के एक हमारे पास एल लाइन है, वो नॉन हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। ये जो एक्स एक्सिस होता है ना ये हॉरिजॉन्टल है, कि हमारे पास वो जो लाइन हो ना वो हॉरिजॉन्टल में ना हो, तो वो क्या हो, वो और किसी भी शेप में हो सकती है। इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, के उसके साथ हमारे पास वो क्या बन रहा होता है, जो एंगल बन रहा होता है वो क्या कहलाता है, इंक्लिनेशन कहलाता है। अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक लाइन है, तो उस लाइन को ड्रा करते हैं। अगर ये हमारे पास एक लाइन बने तो लाइन हमेशा याद रखना है कि एक्स है ये पॉजिटिव में, राइट साइड आप लोग याद रखना है, राइट साइड के हमारा जो एंगल बनेगा ना वो इस साइड पे बनेगा। ये हमारे पास क्या है, इसे अल्फा कह दे, थीटा कह दे, कि ये एक लाइन हमारे पास ये क्या है, एक एल है, एक लाइन है, तो उसके साथ हमारा एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो क्या है, ये हमारा अल्फा कहलाता है। ये नहीं कि हम लोग इधर से एंगल शुरू करें, नहीं, वो खुद क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस साइड से हमने शुरू करना है। ये देखे ना, ये तो हमारा नेगेटिव इधर एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव तो हमारा इधर है, कि पॉजिटिव से हमारा क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा, तो वो क्या कहलाएगा, एंगल हमारा इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, कि वो उस लाइन का क्या होगा, एंगल होगा। वो लाइन यूं भी हो सकती है, लाइन हमारी किसी भी कोऑर्डिनेट में हमारी लाइन यूं भी हो सकती है, ये हमारे पास L, तो एंगल हमेशा आपने राइट साइड से शुरू करना है, कि ये हमारे पास क्या है, ये अब क्या कहलाएगा, थीटा, वो यूं भी हो सकता है। अच्छा, एक और एंगल, कि हमारे पास एक एंगल है और फॉर एग्जांपल कोई भी लाइन हमारे पास वाई एक्सिस के क्या जा रही है, पैरेलल। वाई एक्सिस के पैरेलल कब कोई लाइन जाती है, जब हमारे पास एक्स की कोई भी वैल्यू होती है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्स का पॉइंट 5 पे एक लाइन बनी है, क्योंकि हम लोग 5 यूनिट में ये करते आए हैं कि हमारी बिल्कुल सीधी लाइन या वो वाई एक्सिस के पैरेलल जाती थी या वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाती थी। अगर हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन जाती है, ये देखे ना, ये वाई एक्सिस है हमारे पास, अगर y एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल जाती है तो वहां पे जो हमारे पास एंगल बन रहा होता है वो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, बिल्कुल सीधा। ये देखे ना, राइट एंगल पे ये एंगल है, तो ये हमारा अगर बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल होगी तो वहां पे एंगल क्या बनेगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर कोई लाइन हमारे पास, अगर कोई लाइन हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी, कि हमारे पास कोई लाइन यूं जाएगी,
अगर एक्स एक्सिस की पैरेलल होगी तो याद रखना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो एंगल बनेगा ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। देखें अगर इसको थोड़ा सा नीचे लें तो ये तो इसके ऊपर नहीं, ये लाइन बनना, ये देखिए ये लाइन तो बिल्कुल इसके ऊपर, दरमियान में हम ये एंगल तो नहीं ना बन रहा, तो हमारे पास इसका जो थीटा होगा वो इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। जब भी हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन जाएगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जब भी कोई लाइन हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो हमारे पास 0 डिग्री का एंगल होगा उसमें। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है स्लोप और ग्रेडियंट। स्लोप का मतलब होता है ढलवान, किसी भी ऐसी चीज की मेजरमेंट जिसमें हम लोग देखते हैं कि उस चीज में चढ़ाव कितना है या उतार कितना है, मतलब उसमें हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं स्टीपनेस को, कि उसमें उतार कितना है, चढ़ाव कितना है। ये जो बच्चों की स्लाइड्स होती हैं जिसमें बच्चे खेल रहे होते हैं, वो हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये स्लाइड है, हमारे पास एक पॉइंट है ये पी एक्स और वाई शक्ल का। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस, और ओरिजिन में हमेशा क्या होता है 0। कि हमारा ये जो पॉइंट है अगर देखिए तो एक्स एक्सिस से कितने फासले पे बन रहा है और वाई एक्सिस से कितने फासले पे बन रहा है, कि हमारा ये पॉइंट एक्स और वाई से कितने फासले पे है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये स्लोप कहलाता है। और अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस से अगर हम चेक करें कि वो जो लाइन है, ये जो पॉइंट है वो कितना एंगल बना रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इंक्लिनेशन, कि वो एंगल कितना बना रहा है, मतलब थीटा। यहाँ पे ये हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, स्लोप का फार्मूला करना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होता है जी, रन, और इधर हमारे पास क्या होता है, राइज। राइज का मतलब है उठना, और वो किस पे है, वाई एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, रन। ये यूं समझिए कि जैसे कि जमीन है। अब देखिए ना, जमीन हम कहां पे भागते हैं, रन, जमीन पे। ये याद रखने के लिए, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद रहे, तो उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, स्लोप इज इक्वल टू राइज, उठना, और फिर भागना, रन, राइज डिवाइडेड बाय रन, राइज डिवाइडेड बाय रन। अब राइज हमारा किस पे है, वाई एक्सिस पे, इट्स मीन वाई डिवाइडेड बाय, अब रन, रन हमारे पास किस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स। अब हमारे पास वाई क्या होता है, वाई हमारा होता है, अब देखिए हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेंट है, उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई से भी 2 पॉइंट है। एक पॉइंट मैं कह रही हूँ कि ये हमारे पास P है और उसे मैं नाम दे रही हूँ x1 और y1। इसी तरह एक दूसरा पॉइंट है तो हमारे पास है, उसे नाम देगी Q और वो उसे कह देंगे x2 एंड y2। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट है, ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं और ये x से कितने फासले पे हैं और y से कितने फासले पे हैं। इसी तरह ये हमारे पास y से कितने फासले पे है और ये हमारे पास x से कितने फासले पे है। अब 2 पॉइंट हैं तो क्या करते हैं हमेशा, अब जब हम लोगों ने चेक करना है, ये देखा ना, ये छोटा है ये बड़ा है, ये यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 बनता है, ये हमारा यहाँ पे 10, इसी तरह इधर भी समझे कि ये 5 और इधर 10। अब देखिए बड़ी वैल्यू है, बड़ी में से छोटी को हमने क्या करना है, माइनस करना है। इट्स मीन ऊपर y है तो क्या करेंगे, y2 माइनस y1, इसी तरह नीचे x है तो x2 माइनस x1। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला है और ये किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल होता है जी m के। इसे किसकी इक्वल करते हैं, m की इक्वल करते हैं। और याद रखना है कि हमारा जो स्लोप है वो हमेशा इक्वल होता है tan अल्फा के। ये जो चीज, ये दोनों चीजें हमारी बार बार एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में यूज होनी है कि हमारा जो स्लोप होता है मतलब m होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, tan अल्फा के। हमने स्लोप फाइंड करना है तो वो इस फार्मूले से करना है। जब हम क्या करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे तो हम इस फार्मूले को लेके चलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये जो हमने स्लोप की वैल्यू लगाई है ना, कि हमारे पास वो फार्मूला है, ये फार्मूला कब हमारे पास यूज होता है, जब हमारे पास थीटा लेस हो 90 डिग्री से। जब थीटा लेस हो 90 डिग्री से तो हम क्या करते हैं, ये फार्मूला यूज करते हैं कि हमारे पास हमेशा y2 माइनस y1, इसी तरह x2 माइनस x1। कब होगा ये फार्मूला यूज, जब थीटा हमारे पास, ये थीटा हमारे पास कितना हो, 90 से कम। अब देखना ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट 45 है,
ये चीजें अगर आप लोगों को याद होगी, फार्मूला याद होगा तो तब ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर फार्मूले में आप लोगों ने गड़बड़ की तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो चलिए इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप। एक हमने स्लोप फाइंड करना है एंड इंक्लिनेशन मतलब एंगल। इंक्लिनेशन हम एंगल को कहते हैं ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या एक तो फाइंड करें, स्लोप फाइंड करें, दूसरा उसका क्या फाइंड करना है जी, एंगल फाइंड करना है। तो हम लोगों ने पीछे स्लोप का फार्मूला पढ़ा था। इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। स्लोप हमारे पास क्या होता है, स्लोप उसे क्या कहते हैं कि वो इक्वल टू किसके होता है, m का नेम दिया जाता है और वो हमारे पास क्या होता है, y डिवाइडेड बाय x। और y डिवाइडेड बाय x, y क्या होता है, वो y हमारे पास क्या था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब हमारे पास ये फार्मूला है और अब इसमें x2 और x1, y2 और y1 वो देखना है कि वो हमारे पास कौन से हैं। ये पहले पॉइंट है तो इन पहले पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास y1 है। इसी तरह ये x2 है और ये हमारे पास y2 है। अब हम क्या करेंगे, इसे फार्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारे पास पहले y2, तो हमारे पास y2 क्या है 11, दरमियान में माइनस अब y1, तो y1 हमारे पास क्या है 4 डिवाइडेड बाय, इसी तरह x2 हमारे पास क्या है 5, दरमियान में माइनस और x1। अब देखें x1 हमारे पास क्या है माइनस का 2, ये माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या बन गया है प्लस, तो ये हमने क्या लगाया 2। अब इसे मजीद सॉल्व करेंगे। 11 में से 4 तो हमारे पास क्या आया 7 डिवाइडेड बाय अब 5 6 7, ये भी हमारे पास क्या बना 7 बना, ऐड किया इसे इक्वल टू हमारे पास क्या है जी m। अब इसे मजीद सॉल्व करेंगे। ये 7 से कट गया तो हमारे पास क्या आ गया m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 1। अच्छा नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, इंक्लिनेशन मतलब उसका हमने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो हम लोगों ने पीछे ये चीज पढ़ी है कि हमारे पास क्या होता है, हमेशा स्लोप इज इक्वल टू ये m है और वो जो m है वो किसकी इक्वल होता है, वो होता है जी tan अल्फा के। कि स्लोप किसकी इक्वल होता है, tan अल्फा के। अब ये देखिए हमारे पास ये जो m है वो क्या है, स्लोप है। तो हम कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू tan अल्फा, m इज इक्वल टू tan अल्फा। अब हमने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो राइट करेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू m। अब हमारे पास m क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू m की जो वैल्यू आई है वो ये वैल्यू हमारे पास है m इज इक्वल टू 1। आप लोगों ने 6th चैप्टर में पढ़ा है कि जब भी हम लोग एंगल फाइंड करना होता है हम लोगों ने, तो वो उसके साथ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है हम उसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। अब जैसा कि हमारे पास इक्वल दरमियान में हो, कोई भी वैल्यू एक से दूसरी साइड पे जाती है तो इधर प्लस हो तो माइनस हो जाते हैं, माइनस हो तो प्लस, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई। इसी तरह जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई दूसरी साइड पे जाता है तो वो इनवर्स में हो जाता है। तो हमारे पास अल्फा इधर ही रहा और ये जो tan है वो उधर जाके क्या हो गया tan इनवर्स, tan इनवर्स। और ब्रैकेट में हम क्या राइट कर देंगे 1। अब आप लोगों ने क्या करना है, इससे आगे कैलकुलेटर यूज करना है। तो कैलकुलेटर कैसे यूज कर रहा है, आप लोग क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, ये ऊपर दिया हुआ है, शिफ्ट का बटन प्रेस किया और फिर आप लोगों को tan दिया गया है कैलकुलेटर पे, tan का बटन हमने प्रेस किया तो ये हमारे पास क्या आ गया कैलकुलेटर पे, जिस तरह मैंने राइट किया है इसी तरह tan इनवर्स आ गया है। अब क्या वैल्यू है 1 है तो हम 1 राइट करेंगे। इक्वल का बटन प्रेस किया तो हमारे पास क्या आया 45, कि हमारे पास जो एंगल बना वो क्या बना 45 डिग्री। अब देखिए मैंने जो स्लोप का फार्मूला लगाया था ना, कौन सा फार्मूला है, ये वो फार्मूला है कि जिसमें अल्फा लेस होगा 90 डिग्री से। तो हमारा ये जो पूरा पहला क्वेश्चन है ना ये हमारा 90 डिग्री से लेस ही है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो यहाँ पे प्रूव भी हो गया है कि हमारे पास जो अल्फा है ना वो किसकी इक्वल है 45 डिग्री के। हमारे इसके सारे पार्ट इसी तरह है, सारे क्वेश्चन सेम है, पहले पार्ट के सारे क्वेश्चन सेम है। पहले हमने क्या फाइंड करना था, स्लोप फाइंड करना था, हमने स्लोप फाइंड किया, उसकी वैल्यू आई, फिर हमने क्या करना है इंक्लिनेशन मतलब हमने एंगल फाइंड करना है, तो ये हमने एंगल फाइंड किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन
नंबर 2 है, सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है इसी तरह करना है। इसमें भी हमारे पास पहले क्या है, ये वैल्यू, ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2 ऊपर पहले जरूर राइट कर लें। जब हम लोग राइट कर लेते हैं तो फिर हमारे से मिस्टेक नहीं होती। ऑर्डर पेयर में पहले हमेशा x वाली वैल्यू होती है, दूसरी y वाली वैल्यू, ये भी पहले x, ये y। अब हमें दो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं तो इसलिए जो पहला ऑर्डर पेयर है उसे x1 y1 का नेम दे दिया है और दूसरी वैल्यू को x2 और y2। अब हम क्या करेंगे, स्लोप का फार्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास स्लोप क्या होता है, स्लोप किसकी इक्वल है, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और इसमें हमारे पास y2 क्या है जी, y2 हमारे पास है 7, दरमियान में माइनस, अब y1, तो y1 हमारे पास क्या है, माइनस का 2। अब ये वाला माइनस और ये माइनस क्या बन गया, प्लस। तो हमारे पास सिर्फ क्या आएगा यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय, अब x2, तो x2 हमारे पास क्या है 2, दरमियान में हमारे पास क्या है, ये माइनस, तो माइनस लगाया, और x1 हमारे पास क्या है जी 3 राइट किया। अब इसे मजीद सॉल्व करेंगे, 7 and 2 9 डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आया जी, माइनस के 3 में से, बेशक आप कैलकुलेटर यूज करें कि माइनस के 3 में से जब 2 हम लोग निकालेंगे प्लस का 2 तो हमारे पास आएगा जी माइनस का 1। बेशक आप लोग कैलकुलेटर यूज करें, अगर आप लोगों को ऐसी वैल्यू से आंसर निकालने में मिस्टेक होती है तो आप बेशक कैलकुलेटर यूज करें, क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ है। ये देखें माइनस का 1। अब हमारे पास ये किसकी इक्वल आया है, ये इक्वल टू m, यहाँ पे इक्वल टू m। इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो ये देखें आप, मैं कैलकुलेटर इधर यूज करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि 9 डिवाइडेड बाय जब -1 करते हैं तो इक्वल आता है -9। हमारे पास m किसकी इक्वल आ गया, -9 के, कि हमारे पास जब भी माइनस आता है और 1 तो हमेशा जो ऊपर वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, माइनस में आ जाती है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि m किस इक्वल होता है, तो वो किस इक्वल होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू m, के हमेशा tan अल्फा इज इक्वल टू स्लोप के होता है, और स्लोप हम m को कहते हैं। अब हमने क्या करना है, यहां से हमने एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास m क्या है वो राइट करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू m, हमारे पास क्या है माइनस का 9 हम लोगों ने लगाया। अब नेक्स्ट हमारे पास अल्फा इधर ही रहा, इस tan को हम क्या करेंगे दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स में, tan इनवर्स, और क्या आ गया माइनस का 9। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। पहले शिफ्ट का बटन प्रेस किया, फिर tan का, तो हमारे पास क्या आया tan इनवर्स। अब क्या करना है, माइनस का 9, तो -9 का बटन जब हमने प्रेस किया तो हमारे पास इक्वल में क्या आया, ये आया है, इधर मेरे पास जो कैलकुलेटर में वैल्यू आई है, मैं इधर राइट एक दफा कर रही हूँ, -83.6598। तो मैंने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखने हैं, तो इसे हम क्या कर देंगे, राउंड कर देंगे, तो मेरे पास ये क्या बनेगा, -83.6 एज इट इज। ये जो 5 है ना, इस 9 की वजह से इस 5 को 1 डिजिट मैंने बढ़ा देना है, तो ये मेरे पास क्या बन गया 6। तो मेरा यहाँ पे क्या आंसर बना, -83.66। अच्छा, अब आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी हमारे पास नेगेटिव, इधर नेगेटिव में वैल्यू आए m की, m हमारे पास अब स्लोप नेगेटिव आया ना, तो हमने जब उसका आंसर निकालना है तो वो भी हमारे पास किस में आया, नेगेटिव आया है। जब भी हमारे पास नेगेटिव आए तो आप लोगों ने क्या करना है, अल्फा 180 में से 180 डिग्री में से उस वैल्यू को हमने क्या करना होता है जी, माइनस कर देना होता है 83.66। अब क्या किया, अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 83.66, तो हमारे पास ये क्या बना 96.34। अब देखिए ये डिग्री है, तो डिग्री से हम लोगों ने इसे किस में शिफ्ट करना है जी, क्योंकि ये देखना डिग्री पॉइंट के बाद हम लोगों ने 6 यूनिट में इसे सॉल्व किया है। अब इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसे सॉल्व करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू, ये जो आंसर हमारे पास 96.34, ये डिग्री, इसे आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आपके कैलकुलेटर पे ही बटन दिया गया है, ये देखे ना हमारे पास, ये आपकी कैलकुलेटर पे बटन क्या है, उस बटन के ऊपर एक तो डिग्री बनी हुई है, फिर इस तरह के कॉमास बने हुए हैं। ये वाला जो बटन है ना, आप
इसे ही प्रेस करेंगे डायरेक्ट। जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये डिग्री और मिनट में आ जाएगा। अब वो आंसर क्या दे रहा है, 96 डिग्री और 20 मिनट। आगे भी जो कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है ना, मैं आप लोगों को एक दफा बता दूं, फिर आप लोग कहेंगे कि ये मैंने मिनट में क्यों लिखा है। जो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है वो यूं दे रहा है, 96 इधर भी डिग्री दी हुई है और 20 के ऊपर भी डिग्री दी हुई है और 24 के ऊपर भी डिग्री दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले को डिग्री राइट करते हैं और फिर हम क्या राइट करते हैं, मिनट। तो मेरे पास वो आंसर क्या बना, 96 डिग्री एंड 20 मिनट। तो ये इसका क्या है जी, आंसर है। ये हमारे पास क्या है, एंगल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। सेम वैसे ही हम लोगों ने स्लोप फाइंड करना है और इंक्लिनेशन फाइंड करना है। तो इसे सेम वही मेथड करेंगे, x1 y1 x2 y2। स्लोप का फार्मूला, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब हमारे पास y2 क्या है, तो y2 हमारे पास 8 है, 8 माइनस y1, तो y1 हमारे पास क्या है, 6 डिवाइडेड बाय x2, तो x2 हमारे पास क्या है, 4 माइनस, अब x1 हमारे पास क्या है जी, 4। मजीद इसे सॉल्व करेंगे, 8 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 2 डिवाइडेड बाय 4 में से 4, तो हमारे पास क्या आया जी, 0। ये हमारे पास क्या है, स्लोप m। अब आप लोगों को पता है, बेशक कैलकुलेटर लें, कैलकुलेटर पे डिवाइड करें। जब भी हमारे पास ऊपर कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी हो, वो 100 हो, 1000 हो, 10 हो, 20 हो, कोई भी नंबर, जब नीचे डिवाइडेड बाय 0 आता है ना, तो वो इक्वल टू क्या आ जाता है, हमेशा इन्फिनिटी। ऊपर 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर है तो वो 0 की इक्वल होता है, लेकिन जब 0 नीचे आ जाती है तो वो किसकी इक्वल हो जाता है, इन्फिनिटी की इक्वल होता है, अनडिफाइंड नंबर। आप बेशक कैलकुलेटर पे लिखें, एक तुम्हारे पास क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 0। तो ये देखिए कैलकुलेटर भी कह रहा है कि मैथ एरर, ये अनडिफाइंड नंबर है, इन्फिनिटी है। तो इसमें हमारा m क्या है, m इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हम इन्फिनिटी ही राइट करेंगे। तो अब ये हमारे पास m की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, इंक्लिनेशन फाइंड करना है, मतलब एंगल फाइंड करना है। तो हमारे पास m किसकी इक्वल होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू m। अब हमने यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है, tan अल्फा इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट हमारा अल्फा इधर रहेगा और tan इनवर्स, और क्या आ गया हमारे पास, इन्फिनिटी। अब हमने क्या करना है कि tan इनवर्स फाइंड करना है। हम लोगों ने 6 चैप्टर में पढ़ा था कि टेबल एक पढ़ा था, उसमें क्या था कि tan 30 की क्या वैल्यू होती है, 60 पे क्या वैल्यू होती है, 90 पे क्या वैल्यू होती है। इन्फिनिटी हमेशा tan 90 पे आती है। तो हम लोगों ने ये टेबल पढ़ा था, मैं इधर आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि ये देखे ना, हमारे पास tan थीटा के इन्फिनिटी कहाँ पे आ रही है, tan हमारे पास किस पे आती है, 90 पे। तो इसका हमारा आंसर क्या बना, आप लोगों ने याद रखना है कि हमेशा tan हमारे पास कहाँ पे इन्फिनिटी होता है, 90 डिग्री पे। तो इसका क्या है जी, हमारे पास आंसर है ये। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय मीन्स ऑफ स्लोप। स्लोप के जरिए हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है, शो दैट, मालूम करना है, द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन। कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये सेम लाइन पे है, ये शो करे कि क्या वाकई सेम लाइन पे है। सेम लाइन पे मौजूद होने का मतलब कि वो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। पहला पॉइंट इधर हो गया, दूसरा पॉइंट इधर हो गया, तीसरा पॉइंट इधर हो गया, कि वो जो पॉइंट हमारे पॉइंट्स है ना, वो किस पे है, सेम लाइन पे जा रहे हैं। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास इसी लाइन पे B है, इसी लाइन पे C। और हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जब सेम लाइन पे पॉइंट आ रहे हो, इट्स मीन वो कोलिनियर पॉइंट है। हमने चेक करना है, किसके जरिए चेक करना है, स्लोप के जरिए, उर्दू में ढलवान इसे कहते हैं। अब कैसे चेक करेंगे कि A से B स्लोप फाइंड करेंगे, इसी तरह फिर B से C। अगर इन दो का आंसर हमारे पास सेम आता है ना, इट्स मीन वो एक लाइन में लाई कर रहे हैं। अगर इन दो को जब हम फाइंड करेंगे, इनका आंसर हमारे पास सेम नहीं आता, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसे। स्लोप ऑफ पहली साइड A से B
ये देखे ना, एक लाइन की बात हो रही है। एक लाइन में पहला ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है कि ए और ये बी और ये सी। पहले ए और बी को जब हम फाइंड करेंगे, इन दोनों को फाइंड करेंगे, तो इनके ऊपर लाइन के एक लाइन को शो कर रहा है ना, साइड ए से बी लाइन हम ऊपर ये जरूर लगाएंगे। और वो हमारे पास क्या है, पहली वैल्यू अगर हम ए और बी है तो ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है हमारे पास m। अब देखा है इसमें पहले एक दफा a को b के साथ फाइंड करना है, फिर b को c के साथ। a को b के साथ अगर फाइंड करना है तो उसे हम m1 कहेंगे। जब b को c के साथ फाइंड करना है तो उसे हम क्या कहेंगे, m2। अब हम क्या फाइंड करने लगे हैं, m1। तो हमारे पास क्या होगा, पहले y2 माइनस y1, फिर इसी तरह x2 माइनस x1। इसे फाइंड करते हैं y2। तो हमारे पास यहाँ पे अब y2 क्या है, y2 है जी 5, दरमियान में माइनस, तो माइनस लगाया। इसी तरह y1, तो y1 हमारे पास क्या है, माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, ये माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या बन गया, प्लस, और ये क्या लगा देंगे 3 डिवाइडेड बाय, अब क्या है x2। तो x2 हमारे पास क्या है 1 राइट किया, दरमियान में फार्मूले का क्या है माइनस, हमने माइनस राइट किया। अब x1 है, तो x1 की वैल्यू के साथ हमारे पास क्या खड़ा है, माइनस है। ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या बन गया, प्लस। तो ये हमारे पास क्या बना, साथ आ गया 1। 5 and 3 हमारे पास क्या हुआ 8 डिवाइडेड बाय 1 and 1 2। अब इसकी मजीद कटिंग करेंगे हम लोग, 2 1 is 2, 2 4 जा 8, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया 4। ये हमारे पास क्या फाइंड हुआ जी m1। अब अगेन हम क्या फाइंड करेंगे, b से c, ये a से b का हमारे पास आंसर आया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, b से c, तो वो सेम इसी तरह स्लोप ऑफ साइड b से c लाइन, तो क्या होगी m2 होगी हमारे पास, इसे m1 का, इसे m2, तो वो किसकी इक्वल होता है जी, वो हमारे पास सेम यही y2 माइनस y1, इसी तरह x2 माइनस x1। अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो y2, अब दोबारा इन वैल्यूज को क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। अब b और c हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये वैल्यू इसे रेज करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास x1, ये y1, ये हमारे पास x2 और ये y2। अब इसे पुट करते हैं इधर y2, तो y2 हमारे पास क्या है 9, दरमियान में माइनस। अब y1 हमारे पास क्या है 5 राइट किया, डिवाइडेड बाय, अब x2 हमारे पास क्या है 2, दरमियान में माइनस, x1 हमारे पास क्या है जी 1 डिवाइडेड बाय, अब 9 में से 5 तो हमारे पास क्या बना 4, 2 में से 1 तो हमारे पास क्या आया 1। इसे अगेन सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या है m2। अब m2 किसकी इक्वल आया 4 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास क्या आता है 4। इट्स मीन हमारे दोनों के क्या आए हैं, आंसर सेम आए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, m1 इक्वल टू m2। सो पॉइंट, ये पॉइंट जो हमारे पास है A, सिर्फ राइट कर देते हैं A B C लाई ऑन सेम लाइन, कि हमारे ये जो तीनों पॉइंट है ये क्या है, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, तो वो भी सेम हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, स्लोप से मालूम करना है कि हमारे पास क्या ये तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहे हैं। जिस तरह हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका किया है, सेम ये भी सेकंड पार्ट भी इसी तरह करना है। पहले क्या करेंगे, P और Q को फाइंड कर लेंगे। स्लोप ऑफ P Q, P से Q को हमने फाइंड करना है, तो वो हमारे पास क्या आएगा m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसमें हमारे पास ये क्या है, ये है x1, ये हमारे पास क्या है y1, ये x2 और ये हमारे पास y2।
इसी तरह अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे y2, तो y2 हमारे पास क्या है 5, दरमियान में माइनस, अब y1, तो y1 इसका क्या है -5, ये वाला माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 5 लगा देंगे। अब हमारे पास क्या है x2, तो x2 हमारे पास क्या है 7, दरमियान में माइनस, अब x1, तो x1 हमारे पास क्या है 4 राइट किया। अब मजीद इसे सॉल्व किया, 5 और 5 हमारे पास क्या बना 10, और 7 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास क्या बना 3। तो इसका जो हमारे पास आंसर आया है 10/3, ये हमारे पास क्या आया है जी m1। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी का सेकंड पार्ट फाइंड करेंगे। पहले हमने p को q के साथ किया, अब हमने क्या करना है q को r के साथ करना है। तो सेम इन पॉइंट्स को रेज कर देते हैं। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आया x1, ये हमारे पास y1, इसी तरह ये x2 और ये y2। सेम स्लोप ऑफ, पहले p से q फाइंड किया था, अब q से r फाइंड करेंगे। q से r लाइन का तो हमारे पास क्या आएगा, इसका फार्मूला, एक तो ये पहले को m1 रखा था, दूसरे को हमने क्या राइट किया m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज पुट करेंगे y2, तो y2 हमारे पास क्या है 15 माइनस, अब y1 हमारे पास क्या है 5, अब x2, तो x2 हमारे पास क्या है 10 माइनस x1, तो x1 हमारे पास क्या है 7। अब देखिए 15 में से अगर 5 माइनस करें तो क्या आता है 10 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है जी 3। ये हमारे पास क्या है m2। देखिए m1 और m2 का आंसर हमारे पास क्या आया है इक्वल, m1 इज इक्वल टू m2। सो पॉइंट, ये हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है, p q r लाइज ऑन सेम लाइन, कि हमारे पास ये क्या है सेम लाइन पे तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं हमारा, क्योंकि हमारा इक्वल आंसर आ गया है। तो ये हमारे इसका क्या है सेकंड पार्ट का आंसर है। चल नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, वो भी सेम हम लोगों ने जिस तरह पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसका फाइंड किया है। पहले क्या करेंगे, L और M को फाइंड करेंगे और फिर M और N को फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्लोप ऑफ L से M लाइन का स्लोप, तो हमारे पास क्या है M1 का नाम दिया और वो हमारे पास फार्मूला क्या है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इसमें हमारे पास ये x1 है, ये हमारे पास y1, ये x2 और ये y2। अब वैल्यू पुट करेंगे, अब y2, तो y2 हमारे पास क्या है 8 माइनस y1, तो y1 हमारे पास क्या है 6। इसी तरह x2, तो x2 हमारे पास क्या है 3, दरमियान में माइनस और x1 के साथ भी माइनस खड़ा है, ये माइनस और ये वाला माइनस हमारे पास क्या हो गया प्लस, और हमारे पास क्या आ गया 4। मजीद इसे सॉल्व करेंगे, 8 में से 6 हमारे पास क्या आया 2, और 4 और 3 हमारे पास क्या आया जी 7। ये हमारे पास क्या है m1। इसी तरह अब हमने क्या करना है m2 फाइंड करना है। स्लोप ऑफ, अब m से n लाइन का वो हमारे पास क्या कहलाएगा m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे x1 और वो y1 राइट करेंगे ताकि हमसे गलती ना हो। पहले यहाँ पे x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब देखिए कि y2, तो y2 हमारे पास क्या है 10, दरमियान में माइनस, अब y1 हमारे पास क्या है 8। अब इसी तरह x2, तो x2 हमारे पास क्या है 10 माइनस x1 हमारे पास क्या है 3। अब 10 में से 8 जब माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 2 डिवाइडेड बाय 10 में से 3, तो हमारे पास क्या आया 7। ये देखें हमारे पास m1 और m2 क्या हो गए हैं इक्वल, m1 इक्वल टू m2। सो पॉइंट कौन कौन से L, M और N लाइज
ऑन सेम लाइन के ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अगर आप L से N भी फाइंड करेंगे तो वो भी आपका क्या आएगा, यही आंसर आएगा जो इन दोनों का है। बेशक आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। तो अगर हम L से M करें, M से N करें, L से N करें, तब भी इसको मैं अब फाइंड नहीं कर रही, मैं सिर्फ दो को कर रही हूँ। आप तीसरा भी अगर फाइंड कर लेना तब भी आपका यही आंसर आने वाला है। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। उसमें उन्होंने हमें x का ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, y का ऑर्डर पेयर दिया हुआ है और z का ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। अब जरा एक चीज आप लोग नोट करें तो हमारे पास ये यहाँ पे दो वैल्यूज है y में, इधर x में दो वैल्यूज हैं। तो इसे लिखने में मिस्टेक नहीं करनी। देखना जब सेपरेट वो कर रहे हैं तो यहाँ पे वो कॉमा दे रहे हैं। अब ये पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की। जहाँ पे भी वो सेपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे उन्होंने कॉमा दिया है। x की वैल्यू क्या है c और y की वैल्यू a प्लस b है। इसी तरह यहाँ पे भी ये हमारी x की वैल्यू है 2c माइनस a और सेपरेट वो कर रहे हैं कॉमा से, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है 2a। अब हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ x y, पहले इन दोनों का। तो इसके ऊपर ये हमारा x1, ये हमारा y1, इसी तरह ये x2 और ये हमारे पास y2। तो फार्मूला राइट हुआ है। हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास y2, अब y2 क्या बन रहा है, y2 हमारे पास a प्लस b है। तो राइट करेंगे a प्लस b, फार्मूले का दरमियान में माइनस, ये देखे ना वही स्लोप का फार्मूला राइट हुआ है y1। तो y1 हमारे पास क्या है 2b, राइट किया हमने 2b डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास है x2। तो x2 हमारे पास क्या है c, दरमियान में माइनस, अब x1, तो x1 हमारे पास क्या है a, हमने a राइट किया। इसे मजीद सॉल्व करेंगे। अब जरा देखिए कि हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, इधर हमारे पास पॉजिटिव b है, इधर हमारे पास नेगेटिव का 2b है। माइनस के दो b में से अगर एक b निकाले तो हमारे पास क्या आया, माइनस का b। तो हम इसे राइट कर देंगे। पहले हमारे पास क्या है a एज इट इज, और ये माइनस बड़ी वैल्यू के साथ है ना, 2 बड़ा है हमारे पास तो उसके साथ माइनस है, तो हम आंसर में क्या लगाएंगे माइनस b। अब नीचे हमारे पास क्या है c माइनस a, ये सॉल्व नहीं होता तो इसको इसी तरह राइट करेंगे और ये हमारे पास क्या है m1। इसी तरह हमने क्या करना है, दूसरा फाइंड करना है। उसमें हमारे पास क्या है, ये इन वैल्यूज को चेंज करेंगे। अब इसमें हमारे पास x1 कौन सा बना, y और g, यहाँ पे x1 ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट करेंगे फार्मूले में। पहले हमारे पास y2, तो y2 हमारे पास क्या है 2a, ये हमारे पास m2 इज इक्वल टू 2a, दरमियान में माइनस, अब y1, तो y1 हमारे पास क्या है a प्लस b। अब जरा देखिए ना y हमारे पास माइनस है, तो हम क्या करेंगे, जब अगली वैल्यू, क्योंकि सिंगल अगर होती तो मैं ऐसे ही लगा देती, जिस तरह मैंने ये सिंपल लगा दिया था 2b। लेकिन अब हमारे पास ये दो वैल्यूज है, इन दो वैल्यूज की वजह से मैं अगला जो काम करूंगी मैं वो ब्रैकेट में करूंगी, a प्लस b, ये देखें मैंने ब्रैकेट में राइट किया, डिवाइडेड बाय, अब x2 हमारे पास क्या है 2c माइनस a, दरमियान में माइनस, अब x1, तो x1 हमारे पास क्या है c है। अब देखिए सिंगल c था तो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, इधर पहले भी मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई क्योंकि उससे पहले मेरे पास ये पॉजिटिव x2 है। अगर यहाँ पे भी मेरे पास फार्मूले में माइनस होता तो मैं ये भी ब्रैकेट में लगाती। आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी, जब भी वैल्यू राइट करनी है बाय माइनस होगा तो आपने अंदर वाली वैल्यू किस में लगानी है, ब्रैकेट में लगानी है। अब इसे मजीद सॉल्व करेंगे, 2a माइनस a, ब्रैकेट अब खोल रही हूँ, माइनस प्लस माइनस b डिवाइडेड बाय 2c माइनस a माइनस c। अब इसे मजीद सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2a में से अगर 2a माइनस a है, 2a में से अगर एक a को निकाले तो हमारे पास क्या आया a, दरमियान में माइनस और b डिवाइडेड बाय, इधर भी हमारे पास 2c है, इधर माइनस का c है, 2c में से अगर एक c को निकाले तो हमारे पास क्या आया c, दरमियान में माइनस और a। अब जरा देखिए कि हमारे पास m1 का क्या आंसर आया था a माइनस b, इधर भी a माइनस b, c माइनस a, c माइनस a। तो सेम हमारे पास m1 किसकी इक्वल आया है m2 के। इट्स मीन ये तीनों पॉइंट क्या है, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। बेशक आप x और g को फाइंड करेंगे, यहाँ पे x और g को फाइंड करेंगे तो आपका यही
आंसर आएगा। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, फार्मूले में गलती नहीं करनी। और एक तो फार्मूले में गलती नहीं करनी, दूसरा साइन का ख्याल रखना है आप लोगों ने, फिर कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 7.2 का, उसमें क्या कहा है कि फाइंड के, हमने के फाइंड करना है पहली बात तो, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए से बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी से डी, के इस लाइन को ज्वाइन करके मतलब स्लोप फाइंड करना है पहली लाइन का भी और दूसरी लाइन के बीच। और एक तो वो पैरेलल है, दूसरा वो क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर। पैरेलल का मतलब है, अब ये दो लाइन, एक ए से बी लाइन है, मतलब ये ए से बी एक ये लाइन है, और दूसरी जो लाइन है वो क्या है, सी से डी। कि एक लाइन हमारे पास क्या है, एक ए से बी, दूसरी सी से डी। अब पहला है जी पैरेलल की बात। पैरेलल का मतलब होता है बस क्या है, ये दो लाइनें आपस में क्या है, ये पैरेलल है। ये दो लाइनें क्या जा रही है, इन्हें जितना भी बढ़ाते जाओ तो ये पैरेलल ही होंगी, ये किसी जगह पे भी आगे क्या होंगी, मीट नहीं करेंगी। पहले तो हमें क्या करना है, पैरेलल। जब भी पैरेलल होगा तो वो हमेशा क्या होगा, m1 इक्वल हम फाइंड करेंगे m2 के। जब भी पैरेलल होगा तो उसका क्या फार्मूला होता है, m1 इक्वल टू m2 के। m1 क्या है, बराबर है, पैरेलल है ना, कि वो क्या कह रहे हैं, पैरेलल है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। m1 बराबर होगा m2 के। और जब वो कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब है दो लाइनें, पहली लाइन हमारे पास ये है a से b, और परपेंडिकुलर उसी के ऊपर कोई चीज गिर रही हो, मतलब c से d लाइन। जब भी परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा, m1 m2 इज इक्वल टू -1। पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस का क्या फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते आए हैं। स्लोप ऑफ ए से बी, के ए से बी लाइन का स्लोप, उसे मैं क्या दे रही हूँ नाम, m1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इसमें क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। पहले हमारे पास a है तो a की वैल्यू x1, ये हमारे पास y1, ये x2 और ये हमारे पास y2। इसी तरह इसमें ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब a और b की बात हो रही है तो a में हमारे पास y2 क्या है, वो है -6, तो राइट करेंगे जी -6, दरमियान में माइनस। अब y1 हमारे पास क्या है, 3, हमने 3 राइट किया। इसी तरह x2, अब x2 हमारे पास क्या है, k, हमने k राइट किया, दरमियान में -x1, तो x1 हमारे पास क्या है, 7। अगेन सॉल्व करेंगे, 6 एंड 3 हमारे पास क्या है, 9, और माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। अब देखिए हमारे पास क्या है, k -7। जब k -7 है तो हम क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसके साथ भी k होता तब सॉल्व हो जाता। अब एक हमारे पास k है, दूसरा हमारे पास एक नंबर है, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसे ऐसे ही राइट करेंगे k -7। अब अगेन हमने क्या करना है, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है जी, m1 की वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ c से d फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ c से d लाइन, उसके लिए m2 इज इक्वल टू, फार्मूला राइट किया, y1 y2 माइनस y1, इसी तरह x2 माइनस x1। अब वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या है, y2, तो y2 क्या है, 4, दरमियान में माइनस y1, तो y1 हमारे पास क्या है, 5। इसी तरह x2, तो x2 क्या हमारे पास, माइनस का 6, दरमियान में फार्मूले में माइनस। अब x1 हमारे पास क्या है, माइनस का 4, ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया, प्लस, और साथ में क्या आ गया, 4। अब हमारे पास क्या आया, 4 और 5, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आया जी, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 6 और 4, तो ये क्या बना, माइनस का 2। ये है हमारे पास m2 इज इक्वल टू, अब देखें कि हमारे पास ये माइनस माइनस से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1 डिवाइडेड बाय 2।
अब देखिए मैंने इन दोनों को रेज करना है, इसलिए मैं M1 और M2 की वैल्यू एक जगह पे राइट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने क्या फाइंड करना है, एक तो मैंने क्या फाइंड करना है, पैरेलल फाइंड करना है, और दूसरा मैंने क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर, और K की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। तो इसलिए मैं इन दोनों वैल्यूज को, मेरे पास ये है जी M2 आया है, इसी तरह M1 की वैल्यू मैं इधर राइट कर रही हूँ क्योंकि मैंने बोर्ड को रेज करना है। माइनस का 9 डिवाइडेड बाय K माइनस 7। मैंने अब M2 की वैल्यू भी राइट की है, M1 की वैल्यू भी राइट की हुई है, तो हमने क्या फाइंड करना है, पैरेलल। मैंने आपको बताया था कि जब भी पैरेलल की बात होगी तो हमेशा M1 किसकी इक्वल होगा, M2 के। इसका क्या मतलब है कि जो पहली लाइन का स्लोप है ना वो बराबर है दूसरी लाइन के स्लोप के, कि वो दोनों स्लोप क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या कर देंगे, इक्वल राइट कर देंगे, शो कर देंगे। M1, तो M1 हमारे पास क्या है, माइनस का 9 डिवाइडेड बाय K माइनस 7, K माइनस 7 इक्वल टू M2, M2 1/2, 1/2 हमने राइट कर दिया। अब हमने यहाँ से K की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस के 9 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, माइनस का 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो K माइनस 7 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आती है। अब 9 2 जा माइनस का 18 इज इक्वल टू क्या आया, K माइनस 7। अब इस माइनस के 7 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का 18 ऑलरेडी इधर है, जब माइनस का 7 इधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, K। अब माइनस के 18 में से अगर प्लस का 7 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 11 इज इक्वल टू K। ये हमारे, एक तो हमने क्या फाइंड किया, पैरेलल फाइंड किया, और जब पैरेलल फाइंड किया तो उसमें से K की वैल्यू आ गई है माइनस का 11। अब हमने क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। तो उसका फार्मूला क्या हमारे पास, वो है जी M1 मल्टीप्लाई M2 इज इक्वल टू माइनस का 1। ये हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पे -1 आता है। अब क्या करेंगे, M1 और M2 की वैल्यू पुट कर देंगे। M1 हमारे पास क्या है, माइनस का 9 डिवाइडेड बाय K माइनस 7, माइनस 9 डिवाइडेड बाय K माइनस 7 मल्टीप्लाई, मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ। इसी तरह हमारे पास M2 की वैल्यू है 1/2, तो ये 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए कटिंग नहीं होती, जब कटिंग नहीं होगी तो आमने सामने ने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। माइनस के 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9 ही आया, डिवाइडेड बाय 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो एक दफा मैं इसे ब्रैकेट में राइट कर रही हूँ ताकि गलती ना हो, आप लोगों को समझने में भी आसानी हो। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 2 को K से मल्टीप्लाई किया तो 2 के दरमियान में माइनस 2 को 7 से 7 2 जा 14 इज इक्वल टू माइनस का 1। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है, मजीद ये सॉल्व हो रहा है तो इसके नीचे हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। जब भी हमारे पास सिंपल नंबर होता है तो उसके नीचे हम क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं। हम इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको इसके साथ। अब देखिए -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये क्या आया, -1 को मल्टीप्लाई किया 2K माइनस 14 इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्या था, सिंपल 1 लगाया था, 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस के 9 से। अब मजीद सॉल्व होगा, ये माइनस के 1 को जब 2K से किया तो माइनस का 2K, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो हमारे पास 1 को 14 से किया तो 14 इज इक्वल टू, ये हमारे पास माइनस का 9। अब इसे अगेन सॉल्व करेंगे, ये देखिए कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको इधर लेके आना है। माइनस का 2K इज इक्वल टू माइनस का 9, ये 14 जब उधर जाएगा तो माइनस का 14, माइनस का 2K इज इक्वल टू माइनस का 14 है और माइनस का 9, तो इसे सॉल्व करेंगे। एक तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का 14 और 9, तो ये क्या बना 23। अब हमने क्या करना है, K की वैल्यू फाइंड करनी है तो K हमारा इधर ही रहेगा, माइनस का 23 डिवाइडेड बाय ये माइनस का 2। अब ये माइनस माइनस ही कट गया तो K इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, K इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 2। ये इसका क्या है आंसर। जब हमने पैरेलल फाइंड करना है तो हमेशा M1 इक्वल टू M2, ये इसका फार्मूला है। तो जब हमने वो सॉल्व किया तो उससे हमारे पास K की वैल्यू आ गई।
जब भी परपेंडिकुलर फाइंड करना है हमारे पास क्या है, m1 m2 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -1। तो जब हमने उसको भी सॉल्व किया तो हमारे पास k की वैल्यू आई है। तो ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। यूजिंग स्लोप, हमने क्या यूज करना है, स्लोप यूज करना है। शो दैट द ट्राइंगल विद इट वर्टिसेस, कि हमें ये जो पॉइंट दिए गए हैं ना, ये ट्राइंगल के वर्टिक्स दिए गए हैं, उसके कोने बताए गए हैं, इज अ राइट ट्राइंगल, कि वो ट्राइंगल कौन सी है, राइट ट्राइंगल है। तो हमें पता है कि राइट ट्राइंगल वो किस तरह होती है, ये ए बी सी, ये हमारे पास ये क्या है, एक राइट ट्राइंगल है। तो शो करने की क्या वाकई वो राइट ट्राइंगल है। और दूसरा एक और चीज जरा देखें कि राइट ट्राइंगल क्या होती है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और वो तभी 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना कि जब एक लाइन दूसरी लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, ये देख रहे हैं, ये वाली लाइन इसके ऊपर गिर रही है। तो इसमें देखने से ही पता चल गया कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होता है कि वो m1 और m2 इज इक्वल टू -1। हम लोगों ने ये फार्मूला यूज करना है इसमें। तो चले इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले हमारे पास क्या होगा, a से b, फिर a से c, फिर b से c। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ a से b लाइन, A से B लाइन, तो हमारे पास क्या है, इसे हमने नाम दिया m1 इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1, इसी तरह x2 माइनस x1। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे। पहले हमारे पास A है तो ये हमारे पास x1, ये y1, इसी तरह ये B, तो ये x2 और y2। अब फार्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। y2, तो y2 हमारे पास क्या है 7, दरमियान में माइनस y1, तो y1 हमारे पास क्या है 1 राइट किया, डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास क्या है 2, दरमियान में माइनस अब x1, तो x1 हमारे पास क्या है 6। मजीद सॉल्व करेंगे, 7 में से 1 तो हमारे पास क्या आया 6, डिवाइडेड बाय माइनस के 6 में से 2 तो हमारे पास क्या आया माइनस का 4। अब देखें ये मजीद सॉल्व हो रहा है, कटिंग हो रही है इसकी। 2 3 जा 6 एंड 2 जा 4, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आई, m1 इज इक्वल टू माइनस, एक तो ये माइनस है ऊपर 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास क्या आया m1। अब हमने क्या फाइंड करना है, m2 फाइंड करना है। अब हमने क्या फाइंड करना है, a से c, क्योंकि a से b हमने फाइंड कर लिया है। अब a से c, स्लोप ऑफ AC, तो हमारे पास उसे क्या नाम देंगे, m1 दिए हुए हैं, m2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अच्छा, अब हमने क्या करना है, A और C को लेना है। ये हमारे पास A और ये हमारे पास C, तो इन पॉइंट को हम क्या करते हैं, रेस कर देते हैं। C वाले हमारे पास पॉइंट अब क्या बन गए, ये हमारे पास पॉइंट बन गए, ये x1 y1, ये x2 और y2। तो इन वैल्यूज को पुट करेंगे। पहले हमारे पास y2 है, तो y2 हमारे पास क्या माइनस का 7, माइनस फार्मूले का माइनस। अब हमारे पास क्या है y1, तो y1 हमारे पास क्या है 1 पुट किया, डिवाइडेड बाय इसी तरह x2, तो x2 हमारे पास क्या है माइनस का 6 फार्मूले का माइनस x1, तो x1 हमारे पास क्या है 6 इज इक्वल टू, इसे मजीद सॉल्व किया, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का 7 और 1 माइनस का 8। अब नीचे भी माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का 6 एंड 6 12। अब क्या आया हमारे पास, ये जो माइनस है, माइनस से ये माइनस माइनस से कट गया, और ये 8 एंड 12 ये 2 के टेबल में दोबारा जा रहे हैं, ये 4 के टेबल में भी जा रहे हैं। 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, m2 इज इक्वल टू 2/3। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है स्लोप ऑफ ये A से B से C, स्लोप ऑफ B से C,
तो उसे किसका नाम देंगे? ये हमारे पास M1, ये हमारे पास M2 और ये हमारे पास M3। और इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा? वही सेम y2 माइनस y1, इसी तरह x2 माइनस x1। अब क्या यूज कर रहे हैं? B से C, तो हमारे पास ये B और ये C, तो इनकी पॉइंट राइट कर लेते हैं। पहले B और C, B, तो ये हमारे पास क्या है? x1, ये हमारे पास y1, इसी तरह ये x2 और y2, ये रेज कर देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसमें अब y2, तो y2 हमारे पास क्या है? माइनस का 7, माइनस का 7 फार्मूले का माइनस, अब y1, तो y1 हमारे पास क्या है? 7 डिवाइडेड बाय, इसी तरह x2, x2 हमारे पास क्या है? माइनस का 6 फार्मूले का माइनस, अब x1, तो x1 हमारे पास क्या है? 2। इसे मजीद सॉल्व करेंगे, माइनस का 7 और माइनस का 7, ये क्या बना? माइनस का 14। इसी तरह माइनस का 6 और माइनस का 2, ये क्या बना? माइनस का 8। अब ये क्या होगा? मजीद सॉल्व होगा, माइनस माइनस ही कट गया। अब हमारा ये किस पे जा रहा है? 2 की टेबल पे जा रहा है। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो हमारे पास M3 की क्या वैल्यू बनी? 7/4, 7/4। अच्छा, यहां तक। अब देखिए कि हमें वो क्या कह रहे हैं कि राइट ट्रायंगल, मतलब परपेंडिकुलर है ये लाइन, ये देखना, ये लाइन परपेंडिकुलर इस पे आ रही है। तो परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास, मैं इधर करने लगी हूँ कि परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है? वो फार्मूला है M1 और M2 इज इक्वल टू -1, कि हमारे पास कोई सी भी दो, जरूरी नहीं अब ये M1 और M2 को मल्टीप्लाई करना है। M1 और M2, ये मैंने फार्मूला राइट किया है। हमने इन तीनों में से देखना है कि कौन सी वैल्यू हमारे पास -1, उसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बना है? माइनस का 1 उसके इक्वल है। अब यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास एक तो है माइनस का 3/2, एक है हमारे, ये सेम नहीं लग रहे। तो आप लोग जब भी स्लोप फाइंड करेंगे, आप लोगों ने देखना है कि जो वैल्यूज हमारी दो सेम आ रही हैं, चाहे उसे M1 का नाम दिया है या M2 का दिया हुआ है या M3 का दिया हुआ है, जो भी नेम होगा, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन उनका जो M1, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल M3 होता तो मैं M1 को मल्टीप्लाई कर देती M3 से, कोई जरूरी नहीं M1 को M2 से ही करना है, फिर M1 M3 हो जाएगा। अब मेरे पास क्या है? M1 M2 इज इक्वल टू -2। M1 की वैल्यू क्या है? माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह M2, तो M2 की वैल्यू क्या है? 2/3, 2/3। अब देखें, ये सॉल्व करेंगे, 2 से कट गया, 3 से कट गया, तो ये किसके इक्वल आ गया है? -1 के। तो ये हमारे पास क्या है? ये इसका आंसर है। सो प्रूव राइट ट्रायंगल इज एट वर्टेक्स A, कि हमारे पास ये क्या है? राइट ट्रायंगल है। आप बेशक ये नीचे लाइन लिख दें, मैं इधर राइट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है। द right triangle is at vertex A पे इसका क्या है? राइट ट्रायंगल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है।